तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयन के अगले फिल्म के बारे में, जो कि होने वाला है 3000 बर्निंग फ्लेम, और ये उसे पील टावर पर जाकर हासिल करने वाला है। और ये फिल्म मास्टर के बोन किलिंग फिल्म से काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि रैंक 9 नंबर पर आता है। तो जब सोयन पील टावर पर जाता है तो वहाँ पर उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाती है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार एलम में सील कर दिया गया है, और वो इतना पावरफुल है कि अगर वो फ्लेम गलती से भी आजाद हो जाता है तो पूरे पील टावर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सोयन को स्टार एलम में जाने से पहले जियान सोयन को 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में और भी कुछ जानकारी बता देता है, जो कि सबसे पहले ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर ही 3000 बर्निंग फ्लेम को डिस्कवर किया था। और उस समय वो फ्लेम काफी ज्यादा वीक होने के कारण उस 3000 बर्निंग फ्लेम पर ड्रैगन सील लगा देता है, और ड्रैगन के ब्लड लाइन के कारण 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी ड्रैगन का शेप ले लेता है। और उसके बाद एक दिन अचानक से ड्रैगन एंसेस्टर ट्रेवल पर जाने का डिसाइड करता है, और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को वहीं पर ही छोड़ देता है। पर 3000 बर्निंग फ्लेम भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर उसे ये कहकर मना करता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा वीक हो और मैं तुमको इस हालत में बाहर नहीं ले जा सकता। और तब से 3000 बर्निंग फ्लेम स्ट्रॉन्ग बनने का डिसाइड कर लेता है। शायद से अगर वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो उसके मास्टर अगली बार से उसे ट्रेवल पर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसके मास्टर वापस नहीं आते हैं। और जब बाद में पील टावर ने उसे ढूंढ लिया तो वो लोग भी इसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो वो लोग इसे स्टार एलम में सील कर देता है। और ये सब जियान सोयन को बता रही थी, और जियान को भी पता है कि ये फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है और इसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जियान सोयन को ड्रैगन क्लैन का टाउसो एंसेंट ड्रैगन ब्लड दे देती है और बताती है कि तुम इसकी मदद से 3000 बर्निंग फ्लेम को आसानी से हासिल कर सकते हो, और बताती है कि इसका असर उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि तुम इस ब्लड को उससे कंट्रोल करने में यूज करने वाले हो, और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो उल्टा वो फ्लेम तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। तो इसका यूज ध्यान से करना। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे स्टार एलम में जाने के लिए। और हम देखते हैं कि सोल क्लैन का गोमो भी वहाँ पर आया हुआ था। वैसे तो सोल क्लैन सबका दुश्मन है, और पील टावर इस समय कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इवेंट हो रहा था और इस इवेंट में कोई भी भाग ले सकता है। और सब लोग इसे इग्नोर करके स्टार एलम में जाने लगता है। और वहाँ पर बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उन लोगों को फाइनली 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाती है। और जियान ने सोयन को जो ड्रैगन सील दिया था वो भी रिएक्ट करने लगता है। और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर मुगु से पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी उसे एक एल्डर रोक लेता है और उससे कहता है कि रूल के अनुसार सोयन को सबसे पहले जाना चाहिए। और जैसे सोयन आगे बढ़कर 3000 बर्निंग फ्लेम पर ड्रैगन सील लगाने वाला होता है, वैसे ही वो फ्लेम जाग जाता है। और एल्डर सभी से कहता है कि सब लोग अपना अपना जेट को तोड़ दो। और ये जेट वो है जो कि पील टावर के एल्डरों ने सभी लोगों को दिया था। अगर कुछ भी अंदर में बुरा हो जाता है तो ये लोग इसे तोड़कर मदद के लिए एल्डरों को बुला सकता था। और जैसे ही वो लोग तोड़ने वाले होते हैं कि वहाँ पर सोल क्लैन के लोग आ जाते हैं और सभी लोगों से वो जेट छीन लेता है। और हम देखते हैं कि सोल क्लैन के लोग वेश बदल कर आए हुए हैं, और कोई भी जेट को तोड़ नहीं पाता है सिवाय सोयन के, और वो अपना जेट को तोड़ देता है। और 3000 बर्निंग फ्लेम तो जागते ही अपना पावर दिखाने लगता है। वो किसी को भी देखता सभी पर अटैक कर रहा था, और इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा हेट करता है इंसानों से, क्योंकि इंसानों ने ही यहाँ पर उसे सील किया था। और वो अब जग चुका है तो अपना बदला जरूर लेगा। और उसके बाद हम देखते हैं पील टावर के एल्डरों को, जो कि वो लोग स्टार एलम गेट के सामने खड़े हुए हैं, और उन लोगों को भी 3000 बर्निंग फ्लेम का पावर महसूस होता है। और उन लोगों को पता चल चुका है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अब जाग चुका है। और ये लोग गेट के पास से ही फील कर पाते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम का पावर कितना टेरिफाइंग है। तो ये लोग स्टार एलम गेट में सील लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार बाहर निकल गया तो पूरा होली पील सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना कम समय में वे लोग होली पील सिटी के सिटीजन को इतना जल्दी नहीं हटा सकते। तो वे लोग सील लगाने के बाद ही वहाँ पर मदद करने के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सोल क्लैन का मुगो भी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था, और वो भी अपने क्लैन का जेट को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि जेट को तोड़ने के बाद वहाँ पर 3000 के एल्डर आ जाते हैं, और वो लोग आते ही 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो लोग लेट कर देते हैं तो पील टावर के एल्डर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि पील टावर के एल्डर से इसका सामना हो। और जब सोयन ये सब देखता है तो
उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को जबरदस्ती पकड़ रहे थे और अब क्योंकि 3 दाउजून के बंदे आ गए हैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम को भी उन सबको हैंडल करने में दिक्कत आ रही थी और वो फ्लेम उन लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा था। और ये देखकर सोयन सोल क्लैन के एक एल्डर पर पीछे से अटैक कर देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। और यहाँ पर सोयन का प्लान सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसने काफी देर पहले जेट को तोड़ दिया था और अभी तक हिल टावर के एल्डर नहीं आए हैं। तब वो समझ जाता है कि वो लोग सोल क्लैन का फॉर्मेशन की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे हैं और अचानक से सोल क्लैन का फॉर्मेशन टूट जाता है। और क्योंकि ये सब सोयन की वजह से हुआ है तो मुंगू को ये देखकर सोयन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और सोयन को मारने के लिए एक बहुत बड़ी पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर हिल टावर के एल्डर आकर सोयन को बचा लेता है और उसके बाद सोयन बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है। और जैसे ही सोयन बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है तो बर्निंग फ्लेम को सोयन से बहुत ही फेमिलियर ड्रैगन सील फील होता है। और जब बर्निंग फ्लेम सोयन से पूछता है कि तुमसे मुझे इतने फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है, और इस फेमिलियर फीलिंग की वजह से बर्निंग फ्लेम को लगता है कि उसके मास्टर ने इस बंदे को भेजा है उसे ले जाने के लिए, और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर सोयन इस बात का फायदा उठा सकता था कि उसके मास्टर ने उसे भेजा है, बट वो ऐसे नहीं करता है और उसे बता देता है कि यहाँ पर उसको उसके मास्टर ने नहीं भेजा है, वो यहाँ पर खुद से आया है और तुम्हारे मास्टर वो मर चुके हैं और ये ड्रैगन सील जो है वो ताइसो ड्रैगन क्लैन का सील है। और ये सुनकर बर्निंग फ्लेम को यकीन ही नहीं होता है कि उसके मास्टर अब नहीं रहे, क्योंकि वो उसका यहाँ पर हजारों सालों से इंतजार कर रहा है कि उसका मास्टर आएगा और उसे बाहर की दुनिया देखने ले जाएगा। और उसे ये सुनने को मिलता है कि उसका मास्टर अब नहीं रहे और अब बर्निंग फ्लेम को लगता है कि उसके जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जिसके लिए वेट कर रहा था और जिसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था अब वो इंसान ही नहीं रहे तो उसके जीने का क्या फायदा। और वो खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है और सोयन भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्निंग फ्लेम कहाँ रुकने वाला था और उसके आसपास बहुत ही बड़े अमाउंट में 3000 बर्निंग फ्लेम का फायर फैलने लगता है। और बाकी लोग सोयन को देखते हैं तो वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो बर्निंग फ्लेम से कम्युनिकेशन कर रहा था और मोगो इसका फायदा उठाना चाहता था और वो सोयन पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था कि बीच में उसे हिल टावर के एल्डर से रोक लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार वार्निंग दे चुका हूँ और तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। और वो एल्डर ये कहते ही मोगो का हाथ उखाड़ देता है और ये देखकर सभी सोल क्लैन के एल्डर पीछे हट जाते हैं। और दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम का फायर भी काफी खतरनाक होता जा रहा था और एल्डर सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन सोयन अभी भी वहाँ पर ही है। और ये देखकर हिल टावर के एल्डर सोयन को वहाँ से बचाकर सोयन को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सोयन वहीं पर ही रुक जाता है और हिल टावर के एल्डर अकेला ही बाहर आ जाता है और वो सबको समझाता है कि बर्निंग फ्लेम अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और हमें स्टार एलम के गेट को बंद कर देना चाहिए, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरे होली पिल सिटी देखते ही देखते डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हम देखते हैं कि सोयन को, जो कि अब भी वो बर्निंग फ्लेम को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्निंग फ्लेम कुछ भी सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। तब सोयन बर्निंग फ्लेम से कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए छोड़ा है ताकि एक दिन तुम खुद की जान ले सको। तब बर्निंग फ्लेम को समझ में आता है कि अगर वो मर जाता है तो उसके मास्टर को कोई भी याद नहीं रखेगा, उसे मास्टर के मेमोरी के लिए जिंदा रहना होगा। तब वो बर्निंग फ्लेम बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तब सोयन उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके साथ जाता है तो वो उसके साथ हमेशा साथ रहेगा और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और बर्निंग फ्लेम मान जाता है और वो सोयन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।